दोस्तों, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर राजनाथ जी ने हमारे साथ शेयर की है। ये घटना उनके भाई विमल जी के साथ घटित हुई है। मेरा नाम विमल है और मैं टिकरी खुर्द गांव में रहता हूँ। आज मैं आपके सामने अपने साथ हुई एक अनहोनी शेयर करने आया हूँ। ये उस समय की बात है जब लोगों में पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व नहीं था, इसलिए विमल भी कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। कुछ साल पहले विमल की शादी गांव में ही रहने वाली एक लड़की से हो गई थी जिसका नाम अनीता था। उन दोनों को गांव के ही रहने वाले शुभचिंतक ने बताया कि पास के ही एक गांव मोमपुर में एक ईंट का भट्टा खुला है जिसमें वो दोनों काम कर सकते हैं। विमल भाई, मेरी बात मानो तो मोमपुर के पास खुले ईंट के भट्टे में तुम दोनों काम कर लो। मैंने सुना है वहां सेठ पैसे भी अच्छे देता है। पैसों की तंगी के चलते विमल और अनीता वहां जाने को तैयार हो जाते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बिल्कुल खाली जमीन थी और बीच में बस एक ईंट का भट्टा लगा हुआ था। उन्होंने गुजर बसर के लिए वहीं पास में ही एक झोपड़ी डाल ली। वो इस बात से अनजान थे कि उस जमीन पर पहले एक कब्रिस्तान था। एक दिन ईंटों के लिए मिट्टी खोदते हुए उन्हें काफी देर हो गई थी। अंधेरा काफी हो गया है, तुम झोपड़ी में चले जाओ, मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ। विमल थके कदमों से झोपड़ी की तरफ चल पड़ता है और वहां रह जाती है बस अनीता और जमीन को खोदती हुई कुदाल की आवाज। तभी एक कुदाल जमीन के अंदर जाकर एक कब्र को लगती है। लगता है नीचे कोई पत्थर है। चलो छोड़ो, हो गया आज का काम, बाकी काम कल करूंगी। अनीता के कदमों के साथ उसकी पायल की आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर जाकर अनीता रुकती है पर पायल की आवाज फिर भी आ रही होती है। अनीता को लगता है कि उसके पीछे कोई है। अनीता पीछे मुड़कर देखती है पर वहां कोई नहीं था। लगता है थकान होने की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। अगले ही पल अनीता अपनी झोपड़ी की तरफ जाने के लिए मुड़ती है तो उसके सामने एक सफेद रंग के कपड़े पहने औरत की डरावनी आकृति खड़ी होती है। अनीता घबरा गई पर यह सोचते हुए कि शायद वो भी भट्टे में काम करने वाली औरत हो, उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम भी यहीं आसपास मजदूरी का काम करती हो? वो औरत एकदम से अनीता के करीब आई और जोर जोर से डरावनी आवाज में रोने लग गई। अनीता घबराकर झोपड़ी की तरफ भागने लगी। विमल ने अनीता की आवाज सुनी और उसकी ओर भागा। अनीता विमल से लिपटकर रोने लगी। चुड़ैल, चुड़ैल, मैंने देखा वहां एक चुड़ैल है। पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है तुम्हें थकान के कारण कोई धोखा हुआ होगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। इस घटना के बाद दोनों जाकर झोपड़ी में सो गए। आधी रात के बाद अनीता को झोपड़ी में घुटन सी महसूस हुई, इसलिए वो उठकर झोपड़ी के बाहर आई। जैसी अनीता वापस लौट रही थी तभी उसने देखा कि भट्टे की चिमनी पर वही औरत सफेद कपड़ों में खड़ी हुई उसकी ओर देख रही होती है। वो अनीता की ओर इशारा करती है और चिमनी से उतरकर अनीता की ओर आने लगती है। अनीता भागती हुई आकर झोपड़ी में लेट जाती है। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो बस किसी तरह से सुबह होने का इंतजार करती है। उसे महसूस होता है कि वो औरत उनकी झोपड़ी के बिल्कुल बाहर आकर बैठ गई है और भयानक तरीके से रो रही है। अनीता इतना ज्यादा डर गई थी कि उसका पूरा शरीर बिल्कुल अकड़ चुका था। वो चाहकर भी विमल को उठा नहीं पा रही थी। तभी अचानक से विमल अपने आप करवट पलटकर अनीता की ओर देखता है। अरे अनीता, क्या हुआ? तू ऐसे कैसे बैठी हुई है? क्या हुआ तुझे? तू होश में तो है ना? अनीता कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी दिन निकलने लगता है और उस चुड़ैल की रोने की आवाज आनी बंद हो जाती है और अनीता भी होश में आ जाती है। वहाँ बाहर कोई है सफेद कपड़ों में। विमल अनीता को लेकर बाहर निकलता है। दिन के उजाले में वहां कोई नहीं होता पर अनीता उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। यहाँ कोई है जो हमें इधर खुदाई नहीं करने देना चाहता।
हमें आज ही ये जगह छोड़कर यहाँ से वापस जाना होगा, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। पर अनीता, काम का क्या? जिंदा रहे तो काम हम कुछ और भी कर लेंगे, पर अभी बस चलो यहाँ से। अनीता के जिद करने पर विमल उसकी बात मानकर वहां से वापस चला आया और उस दिन के बाद से वो दोनों बोल कर भी उस तरफ कभी नहीं गए। दोस्तों, इस वीडियो की अगली कहानी भी हमारे साथ हमारे एक व्यूअर ने शेयर की है, जो उनके साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए चलते हैं अब दूसरी घटना की ओर। ये कहानी घटित हुई है गांव में रहने वाली एक लड़की पूनम के साथ। शाम का वक्त था। पूनम यूं ही अकेले घूमने के लिए खेत की तरफ निकल गई थी। शायद 6 बजे का समय होगा। अंधेरा होने लगा था। खेत की पगडंडी पर चलते हुए पूनम को लगा कि उसे किसी ने पीछे से आवाज दी है। उसे वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, कौन है वहाँ? पूनम आवाज का पीछा करते हुए खेत में और अंदर जाने लगी। उसे लगा कि एक औरत उसके आगे पीछे चक्कर लगा रही है। पूनम दाएं देखती तो वो औरत उसके बाएं आ जाती, और जब पूनम बाएं देखती तो वो औरत उसके दाएं आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वो औरत पूनम को अपने जाल में फंसाकर उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती हो। पूनम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दीदी, मैंने आपको पहचान लिया है, पर आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? ये सब लगभग 15-20 मिनट तक चलता रहा। तभी वहां उन खेतों में काम करने वाली काकी आई। उन्होंने पूनम को वहां खेतों में अकेले खड़ा पाया। ए पूनम, तू अंधेरे में यहाँ अकेले खड़ी क्या कर रही है? पूनम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो बुत बनी वहीं खड़ी रहती है। उसकी पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। काकी जोर से पूनम को झंझोर कर हिलाती है और फिर से पूछती है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, इस समय तू यहाँ क्या कर रही है? पूनम को एकदम से होश आ जाता है। उसकी पुतलियां जो पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, अब वापस सामान्य हो जाती है। क्या हुआ काकी? आप यहाँ कैसे आई और मैं खेत के बीच कैसे आ गई? काकी काफी समय से उसी गांव में रहती थी। उसके साथ भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जिनमें छलावे ने काकी को भी अपने वश में करने की कोशिश की थी। पूनम की बात सुनते ही काकी समझ गई कि पूनम के साथ क्या हुआ था। तू बस चल यहाँ से। पूनम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही होती है। काकी ने जोर लगाकर पूनम को अपनी ओर खींचा और अपने साथ ले गई, और वो रहस्यमय औरत झाड़ियों के पीछे छिपकर पूनम को काकी के साथ जाते हुए देखती रही। पूनम ने काकी को बताया कि उसने शीतल दीदी की आवाज वहां सुनी थी, पर काकी ने पूनम को बताया कि शीतल दीदी तो उस समय गांव में ही थी, वो खेतों की तरफ तो गई ही नहीं थी। ये सुनते ही पूनम काफी डर गई, और उस दिन के बाद से उसने ठान लिया कि आज के बाद वो अंधेरा होने के बाद खेतों की तरफ नहीं जाएगी। वो समझ चुकी थी कि इस बार तो काकी ने उसे बचा लिया, पर हर बार ऐसे छलावों से बच निकलना कोई आसान बात नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दोनों सच्ची घटनाएं जो हमारे व्यूअर्स के साथ घटित हुई है, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है? अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें, और अगर आप चाहें तो अपनी कहानी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उसे अपनी वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।